नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार में कहावत बहुत मशहूर है, ऊपर फिट नीचे डैमेज, और यही हाल है नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावों का। साल 2021 और 22 याद कीजिए, जब मुख्यमंत्री के आदेश पर बिहार के बालू घाटों से अवैध मलाई खाने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ था। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को मैदान में उतारा गया। दर्जनों बड़े अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी हुई, करोड़ों की बेनामी संपत्ति मिली और दावा किया गया कि अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। लेकिन आज साल 2026 से 5 साल बीत गए और जानते हैं नतीजा क्या है। जिन अफसरों पर आय से 500% अधिक संपत्ति का आरोप था, वे आज चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। किसी को क्लीन चिट मिल गई है तो किसी का केस अनुसंधान के नाम पर फाइलों में दफन है। आज वाईबीएन पर हम बालू के उस अवैध खेल का पर्दाफाश करेंगे जहां खाकी और खादी की सेटिंग ने कानून को ही बौना कर बना दिया। दोस्तों, 2021-22 में बिहार के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा था। ईओयू ने एसपी, एसडीपीओ, सीओ और थानेदारों तक शिकंजा कसा था। दर्जनों सरकारी सेवकों पर आय से अधिक संपत्ति के केस दर्ज हुए। लगा कि बिहार से करप्शन का अंत हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये मामले ठंडे बस्ते में चले गए। आर्थिक अपराध इकाई की 31 दिसंबर 2025 तक की अपडेटेड रिपोर्ट हमारे पास है, जो चिक चिक कर कह रही है कि जांच की रफ्तार कछुए से भी धीमी है। नियम तो ये था कि जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होती है और इन भ्रष्ट अफसरों को सेवा से बर्खास्त किया जाता है, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। सेटिंग के बदौलत कई अफसर फिर से मलाईदार पोस्टिंग पा गए और कईयों ने तो विभागीय कार्यवाही खत्म करवा ली। दोस्तों, कानून का एक साधारण सा नियम है, अगर किसी सरकारी सेवक पर केस दर्ज होता है तो एक निश्चित समय के भीतर चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। लेकिन बालू के इस खेल में देरी ही सबसे बड़ी रणनीति है। जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती तब तक कोर्ट में ट्रायल शुरू नहीं होता, और इसी बीच ये रसूखदार अफसर विभागीय गलियारों में अपनी फाइलें मैनेज करवा लेते हैं। 2021 से 2026 आ गया, लेकिन अनुसंधान जारी है का बोर्ड लगा हुआ है। क्या ईओयू जैसी सक्षम एजेंसी को 5 साल में भी इतने सबूत नहीं मिले कि कोर्ट जा सके, या फिर जांच की रफ्तार को जानबूझकर धीमा रखा गया ताकि जनता का गुस्सा शांत हो जाए और अफसर पिछले दरवाजे से वापस सिस्टम में घुस सके? चलिए अब उन नामों को देखिए जो अनुसंधान की आड़ में छिपे हुए हैं। सुनील कुमार सिंह, डेहरी के तत्कालीन एसडीओ, केस संख्या 12/2021 दर्ज हुआ, लेकिन आज 2026 में भी मामला अनुसंधान में ही अटका है। राकेश कुमार दुबे, भोजपुर के तत्कालीन एसपी, 15 सितंबर 2021 को केस दर्ज हुआ, संपत्ति के पहाड़ मिले, लेकिन चार्जशीट का अब भी इंतजार है। पंकज कुमार रावत, आरा के तत्कालीन एसडीपीओ, केस संख्या 15/21, नतीजा वही ढाक के 3 पात, यानी अनुसंधान जारी है। विनोद कुमार, भोजपुर के तत्कालीन एमवीआई, केस संख्या 16/21, मामला अभी फाइलों में घूम रहा है। सबसे हैरान करने वाला मामला है तनवीर अहमद का, जो पालीगंज के तत्कालीन एसडीपीओ थे। इनके खिलाफ भी डीए केस हुआ, लेकिन ईओयू ने 18 अप्रैल 2023 को साक्ष्य के अभाव में रिपोर्ट लगाकर इन्हें बरी कर दिया गया। सवाल यह है, क्या वाकई सबूत नहीं मिले या सबूतों को मैनेज कर लिया गया? लिस्ट बहुत लंबी है। तत्कालीन सहायक निदेशक खान संजय कुमार, डोरीगंज के थानेदार संजय प्रसाद और लालगंज के थानेदार चंद्रभूषण शुक्ला, इन सबके केस 2021 से अब तक सिर्फ अनुसंधान में ही है। जरा गौर कीजिए, कोइलवर के तत्कालीन अंचल अधिकारी अनुज कुमार और औरंगाबाद के डीटीओ अनिल कुमार सिन्हा पर इनके खिलाफ दिसंबर 2021 में केस दर्ज हुए थे। औरंगाबाद सदर के एसडीपीओ अनूप कुमार और एमवीआई मृत्युंजय कुमार सिंह की तो पूरी फैमिली पर केस हुआ। आरोप था कि आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित की गई, लेकिन चार्जशीट दाखिल न होने की वजह से कोर्ट में केस शुरू ही नहीं हो पाया। क्या ये जनता की आंखों में धूल झोंकना नहीं है? सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि जिन अफसरों पर आय से 500% अधिक संपत्ति का आरोप लगा, जिन्हें सस्पेंड किया गया, आज उनमें से कई फिर से मलाईदार पदों पर तैनात हैं। कुछ ने तो विभागीय कार्यवाही में खुद को दूध का धुला साबित करवा लिया, और अब वे फिर से उसी सिस्टम का हिस्सा है जहां से उन्होंने अवैध उगाही की थी। जब एक सिपाही या छोटा कर्मचारी गलती करता है तो उस पर गाज तुरंत गिरती है, लेकिन जब बात एसपी, एसडीपीओ और खान विभाग के बड़े अधिकारियों की आती है तो जीरो टॉलरेंस का चश्मा धुंधला क्यों हो जाता है? क्या ये संदेश नहीं जा रहा कि भ्रष्टाचार करो, कुछ दिन चुप रहो और फिर वापस आकर फिर से वही खेल शुरू कर दो? बालू का खेल बिना खान विभाग की मिलीभगत के नहीं हो सकता।
खान विभाग के उप निदेशक सुरेंद्र प्रशांत सिंह, जो कि फरवरी 2022 और बिहटा के सीईओ विजय कुमार सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज है। सहार और रानी तालाब के पूर्व थानाध्यक्षों से लेकर पटना जिला बल के सिपाही नरेंद्र कुमार धीरज तक सबके खिलाफ डीए केस संख्या दर्ज है। लेकिन न्याय की घड़ी अभी तक नहीं आई। हैरानी की बात तो ये देखिए, इस लिस्ट में पुलिस विभाग भी है, खान विभाग भी है, परिवहन विभाग भी है और अंचल कार्यालय भी। यानी बालू के एक ट्रक को अवैध रूप से पास कराने के लिए ऊपर से नीचे तक का पूरा इकोसिस्टम काम करता है। सिपाही से लेकर एसपी तक और अमीन से लेकर खान निदेशक तक सबकी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। जब ईओयू ने छापेमारी की थी तो डायरियों में कोड वर्ड्स मिले थे, व्हाट्सएप चैट्स मिले थे, लेकिन आज वो सारे सबूत कहाँ हैं? क्या वे सबूत इतने कमजोर थे कि कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गए, या फिर इस सिंडिकेट के तार इतने ऊंचे हैं कि वहां तक पहुंचने की हिम्मत किसी की नहीं होती? सवाल नीतीश सरकार की नीति पर है। जब मुख्यमंत्री खुद आदेश देते हैं कि एजेंसियां छापेमारी करती हैं, तो फिर 5 साल तक चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल होती? क्या ये अफसरों को बचाने की एक सोची समझी रणनीति है? क्या अनुसंधान शब्द अब भ्रष्ट अफसरों के लिए एक से पैसेज बन गया? बिहार में बालू के अवैध खेल ने सोन नदी का सीना तो छलनी किया ही, अब सिस्टम की ईमानदारी को भी छलनी कर दिया। जब जांच एजेंसियां ही ढीली पड़ जाए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कागजी बनकर रह जाती है। जिन अफसरों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वे आज मलाईदार कुर्सियों पर बैठकर चैन की बांसुरी बजा रहे हैं और जनता देख रही है कैसे जीरो टॉलरेंस जीरो एक्शन में बदल गया। वाईबीएन सरकार से ये सवाल पूछता रहेगा, आखिर ये अनुसंधान कब खत्म होगा? कब इन भ्रष्ट अफसरों को सजा मिलेगी, या फिर अगली बार चुनाव में फिर से वही पुराना नारा दिया जाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? क्या बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ दिखावा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और बिहार की हर कड़वी सच्चाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।